शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पुष्कर से लगभग 300 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा त्याग शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। 15 जुलाई चौथे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 12 जुलाई से 18 जुलाई तक चलने वाली है, जिसका आनंद आप यूट्यूब और आस्था द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। आज 15 जुलाई को रात्रि में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी सावन शिवरात्रि में पार्थिव शिवलिंग बनाकर ऑनलाइन अभिषेक और पूजन करवाएंगे। जिससे संबंधित पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएं, कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी, सबकी जानकारी के 2 से 3 वीडियो हमने बना दिए हैं। आप इस वीडियो के बाद उन वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। अब सावन शिवरात्रि 15 जुलाई रात्रि को 8:32 को शुरू हो रही है और ये 16 जुलाई को भी दिन भर रहने वाली है, क्योंकि सावन शिवरात्रि की तिथि रात्रि के 10:08 में पूर्ण होगी। ऐसे में कल के दिन पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए 2 विशेष उपाय आप इस वीडियो के अंत में हम करके दिखाएंगे। आज की कथा में गुरुजी ने 3 बार विशेष जगह स्पर्श वाला मनोकामना पूर्ति उपाय बताया है। यह भी इस वीडियो में हम आपको करके दिखाने वाले हैं। साथ ही कल गुरुजी ने 3 बेलपत्र वाला बिल्कुल नया उपाय बताया है, जो कि डूबते व्यापार को उठाने के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए और डूबे धन प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। उपाय आज हम आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। ये उपाय किसी विशेष दिन करना है, इसकी भी जानकारी आपको वीडियो के अंत तक जरूर मिलने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने 15 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। कल वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास ओम आकार में कौन सी नदी बहती है? तो सही उत्तर है सी नर्मदा। और आज का प्रश्न इस प्रकार है, महाकाल मंदिर उज्जैन में कौन सी नदी बहती है? जिसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, ए कावेरी, बी गंगा, सी नर्मदा, डी शिप्रा। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। स्कंद पुराण और कई पुराणों में ऐसा वर्णन सुनने को मिलता है कि भोलेनाथ जब भोजन कर रहे थे तो माता पार्वती ने महादेव से 3 प्रश्न किए थे, जो कि इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न किया था, जब भोजन लेकर माँ पार्वती शिव जी के लिए आई तो उन्होंने नंदी को क्यों देखा और नंदी ने शीश क्यों हिलाए? प्रश्न माँ पार्वती शिव जी से कर रही हैं। और दूसरा प्रश्न किया था, जब माँ पार्वती पानी लेकर आई तो शिव जी ने ऊपर की ओर क्यों देखा? और तीसरा प्रश्न किया था कि भोजन के बाद नेत्र बंद करके क्यों खड़े हो गए? पर महादेव जी ने उत्तर दिया है। पहले प्रश्न का उत्तर महादेव जी ने दिया है। महादेव बोलते हैं, लोग मुझे विश्वनाथ कहते हैं, तो मैं नंदी को देखकर पूछता हूँ, संसार के सारे जलचर, उभयचर, थलचर, वायुचर, सबका पेट भर गया है? और जब नंदी शीश हिलाकर बता देते हैं कि हाँ सबका पेट भर गया है, तो इसके बाद में सभी के पेट भरने के बाद भोजन ग्रहण करता हूँ। और दूसरा प्रश्न का उत्तर महादेव जी ने दिया है कि मैंने ऊपर की ओर गंगा को देखकर पूछा कि हे गंगा, तेरे तट पर आए हुए जीव या जिसने एक बार मुख से हर हर महादेव कहा हो, बम बम बोला हो, ओम नमः शिवाय बोला हो, भूल से मंदिर चला गया हो, मंदिर की ओर मुड़कर देखा हो, भूल से मंदिर के रज उठाकर उसने स्पर्श कर ली हो, उन सब ने जल का पान किया और उनका कल्याण किया या नहीं? और तीसरा प्रश्न, भोजन के बाद नेत्र बंद करके क्यों खड़े हो गए महादेव जी? तो भोलेनाथ ने उत्तर दिया, मैं नेत्र बंद करके अपने इष्ट राम भगवान का स्मरण किया और बोला, आपने जो मुझे संचालन का कार्य सौंपा है वह सही से चल रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। चलते चलते आप राम नाम, कृष्ण, शिव नाम ले सकते हैं। चलते चलते आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं, आपको शिव की कृपा प्राप्त जरूर होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा है, कई लोगों ने सीहोर कुबेरेश्वर धाम में कई प्रश्न किए कि आज रात को आपको ऑनलाइन अभिषेक कराएंगे तो इसमें उपवास रखना है कि नहीं, व्रत रखना है या नहीं? पर गुरुजी ने कहा है, हमने इस व्यासपीठ से कभी नहीं कहा कि आपको व्रत रखना है। एक टाइम खाना खाना है, एक टाइम नहीं खाना है, एक टाइम फलाहार करना है या एक टाइम नहीं करना है, दोनों टाइम भोजन नहीं करूंगी। तो गुरुजी ने कहा, यह आपकी श्रद्धा है, जैसा आपको सदता है वैसा आप करो। पर इसके साथ आज मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आज मैं निंदा नहीं करूंगी, ये भी उपवास करने का एक तरीका है। जब सुबह शिव मंदिर जाओ तो जल चढ़ाते समय भोलेनाथ से बोलो कि आज मैं सच बोलूंगी और घर में सभी से मीठी वाणी में बातें करूंगी। ये भी एक प्रकार से शिव की कृपा प्राप्त करने का तरीका है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। कभी आपको ऐसा योग बने कि जीवन में कि आपने कोई व्यापार किया पर उसमें आपको फल नहीं मिला, फिर आपने व्यापार बदलकर दूसरा व्यापार किया पर उसमें भी आपको फल नहीं मिला, और फिर आपको लग रहा है कि यह व्यापार भी बदलना पड़ेगा, धन भी नहीं है, डूब गया है धन।
वापस भी नहीं आ रहा है तो आपको इस नए उपाय को करना है। 3 स्थान पर बेलपत्र को चढ़ाकर देखिए। पहली बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ानी है। अशोक सुंदरी माता के स्थान पर आपको उल्टी बेलपत्र चढ़ानी है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और जो डंडी का मुख है वो आपको शिवलिंग की ओर करके अर्पित करना है। और दूसरी बेलपत्र आपको जलाधारी यदि ऊपर लगी हुई है तो आपको जया, विशेरा, सामरीवारी, दोतली देव बोलते हुए ऊपर बंदी जलाधारी में अर्पित करेंगे। और अगर ऊपर जलाधारी नहीं बंधी है तो आपको शिवलिंग के ऊपर दूसरी बेलपत्र अर्पित करना है। और बेलपत्र आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी आपके ठीक विपरीत हो, मतलब जहाँ से भी बैठकर आप बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं तो जो डंडी का मुख है वो आपसे विपरीत दिशा की ओर होना चाहिए। इस तरीके से आपको बेलपत्र अर्पित करनी है। तीसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग पर जो जलाधारी होती है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, उस पर स्पर्श मात्र कराना है। सिर्फ आपको स्पर्श कराना है और बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो भी कंकर रूपी शंकर है उसमें वो बेलपत्र को अर्पित कर देना है। मतलब तीसरी बेलपत्र आपको सिर्फ जलाधारी, जो शंकर भगवान की जलाधारी बनी हुई है, उसमें आपको सिर्फ स्पर्श कराकर अपने पास रखकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उस बेलपत्र को ले जाना है। और बेलपत्र में जहाँ भी नीचे कोई भी कंकड़ मिले तो उसको शंकर मानकर उस बेलपत्र को आपको अर्पित कर देना है। और अर्पित आपको ऐसे करना है कि जो डंडी का मुख है वो वृक्ष के साइड हो, मतलब वृक्ष की जड़ के साइड हो। इस तरीके से आपको वो बेलपत्र अर्पित करना है। इतना ही करना है। डूबा पैसा भी वापस आ जाता है और व्यापार में ऐसी उन्नति होती है कि आप हिसाब नहीं लगा पाओगे। ये उपाय आपको तभी करना है जब रविवार की प्रदोष पड़े। रविवार के प्रदोष के दिन आपको ये उपाय करना है। ये उपाय आपको ज़्यादा बार नहीं करना है, सिर्फ एक ही बार करना है। और एक बार में ही बाबा आपको फल प्रदान कर देते हैं। अपने घर के नज़दीक में जो भी शिव मंदिर है वहाँ पर जाकर आपको ये उपाय करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी है, जिसे करने के लिए आपको कोई भी सामग्री की आवश्यकता नहीं है, पर आप अपनी मनोकामना बाबा से बोलकर निवेदन करके पूरी करवा सकते हैं। उपाय सरल और बहुत ही आसान है और अपने घर के नज़दीक में जो भी शिव मंदिर है वहीं पर जाकर आप ये उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है, अगर आप शिवालय में पहुंच गए और आपके पास बेलपत्र भी नहीं है, एक अक्षत भी नहीं है, जल भी नहीं है, पुष्प भी नहीं है, शमी पत्र भी नहीं है, मतलब आपके पास बाबा को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, पर अगर आप शिवालय पहुंच गए हो और आपके जीवन की कोई कामना है जो कि लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, आपको गुरुजी का बताया बिल्कुल नया उपाय करना है। शिवलिंग में जलाधारी से जल जहाँ से नीचे की ओर गिरता है उस स्थान पर आपको 3 बार स्पर्श करना है। तीनों बार स्पर्श करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलना है। उस हाथ का स्पर्श अपने नैनों से लगा लेना है और अपनी मनोकामना बाबा से बोल देना है। बाबा आपकी बात जरूर सुनते हैं और आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी कर देते हैं। बढ़ते हैं 6वीं जानकारी की ओर। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्षी चतुर्दशी तिथि 15 जुलाई को रात्रि 8:32 से शुरू होगी। मतलब आज 8:32 से चतुर्दशी तिथि शुरू होगी और इस तिथि का समापन कल के दिन 16 जुलाई को रात्रि में 10:08 पर हो जाएगा। तो ऐसे में आप 16 जुलाई को रात्रि के 10 बजे के पहले ये 2 उपाय ज़रूर करें। रोग मुक्ति के लिए, बड़ी बीमारी से बचने के लिए आपको ये उपाय करना है। एक कलश में जल लेना है और एक कलश में आपको दूध ले लेना है। आप चाहो तो एक गिलास में भी दूध ले सकते हैं, जो भी पात्र आपके पास हो उस पात्र में आपको दूध ले लेना है। शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। दोनों, मतलब एक जल की धार, एक दूध की धार, दोनों धार को एक साथ शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। अर्पित करते समय आप कुंकेश्वर महादेव का नाम लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिए। जो व्यक्ति रोगी है उसका नाम और गोत्र का स्मरण कीजिए और जलाधारी से आ रहे उस जल को आपको थोड़ा सा अपने पात्र में झेल लेना है और उसका 3 बार आचमन कुंकेश्वर महादेव के नाम से करवा देना है। सावन के महीने में किया जाने वाला एक रोग मुक्ति उपाय है, विशेष उपाय है। बढ़ते हैं अब 7वीं जानकारी की ओर। रोग मुक्ति के लिए शिवलिंग के ऊपर बेर अर्पित करना है। यदि आपको बेर मिल जाते हैं तो आपको 7 बेर ले लेना है और 7 बार, जो व्यक्ति रोगी है 7 बार अपने ऊपर से घुमाकर शिवरात्रि के दिन अर्पित करने वाले को रोग मुक्ति प्राप्त होती है, कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो। 7 बेर को 7 बार आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, उल्टा घुमाना है और शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर आपको वो 7 बेर अर्पित कर देना है। कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना चल रही हो, कितनी भी दवाइयाँ क्यों ना चल रही हो, आपको उस रोग से मुक्ति प्राप्त होती है। साथ ही शिवरात्रि के दिन 7 काली तिल के दाने और 1 काली मिर्च शंकर भगवान के शिवलिंग पर अर्पित की जाती है। पर अर्पित करने का एक विशेष तरीका होता है। आप अपने सीधे हाथ में हथेली में 7 काली तिल के दाने रख लीजिए और 1 काली मिर्च रख लीजिए
और इसके बाद आप अपनी कामना कीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। ये उपाय आपको 12 बजे के लगभग करना है, मतलब दोपहर में, दिन के समय 12 बजे के समय आपको ये उपाय करना है। शिवरात्रि आएगी, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो धीरे धीरे आपकी पूर्ण होती नजर आएगी। क्या करते हैं, आज की कथा आपको आनंद प्राप्त करने वाली होगी। और वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।